वो सर ऐसा था कि आप ये देख लीजिए कि मेरी काफ़ी अच्छी फ्रेंड है जिसके साथ में ये इंसिडेंट हुआ था। तो उसकी नई नई शादी हुई है, शादी हो गई है। कितना टाइम हो गया? उसकी शादी को अभी काफ़ी टाइम हो गया, लाइक आप लगा लीजिए 6-7 ईयर्स हो चुके हैं। हम्म। ठीक है, तो नई नई शादी होके लड़की जाती है, उसकी काफ़ी सारी एक्सपेक्टेशंस होती है ना। और लोग कहते हैं ना, आपका ही घर है, आप ही का परिवार है। आई से नहीं है ब्रो, नहीं है। कोई अपना नहीं है, अपने माँ बाप को छोड़ के कोई भी अपना नहीं होता इस दुनिया में। हम्म। ये चीज़ हमने जब ये इंसिडेंट देखा है ना, इसको जो हमने एक्सपीरियंस किया, उसके बाद तो ये कन्फर्म्ड है। बताओ बताओ। बिकॉज उसके साथ कुछ ऐसी चीज़ें हुई कि शादी के कुछ टाइम के बाद से, लाइक 1 मंथ, जैसे हस्बैंड वाइफ हैं, घूम फिर कर आ गए घर में, अभी सेटल होना शुरू किया है। मंथ के बाद से ही ना उसकी जो मदर इन लॉ हैं या उसकी सिस्टर इन लॉ जो हैं, तो उसको बोलते थे कि एक बॉटल है उनके घर में, बॉटल पड़ी रहती थी, बिस्लरी टाइप बॉटल होती है जो, उसमें पानी होता था, तो दे यूज्ड टू से कि ये पानी पियो। और जबरदस्ती। ज़्यादा नहीं, एक बॉटल का ढक्कन। जो कैप है ना, हम्म। बस उतना सा, जबरदस्ती। ज़बरदस्ती पियो। एंड शी सेड कि मैं इतना कंफ्यूज रहती, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्यों पीऊँ, क्या है। कह हम्म। रहे बेटा भगवान का है। आपने सुना होगा राजस्थान में लोग सालासर बालाजी को बहुत मानते हैं, तो वो सालासर कहते हैं बालाजी। सालासर बालाजी। तो उन्होंने बोला कि वहाँ से मंगाया हुआ पानी है, तो अच्छा है, तुम पियो। और एक बबूती होती है राख टाइप की, तो वो उसको बोलते थे कि रोज़ सुबह शाम है ना, ये लगाया कर गले पे, माथे पे लगाने का। और उसको मुंह में ऐसे टंग पे अपने रखो, चाट लो उसको, और ये पानी आपने पीना है, ये करना है, वो करना है। एंड थोड़े टाइम तक उसने किया, क्योंकि नया नया है तो अब बोल भी नहीं सकते आप, क्यों अपने मदर इन लॉ से फालतू पंगे तो लेना किसी को पसंद नहीं आएगा। तो उसने शुरू शुरू में ये सारी चीज़ें की, लेकिन जब उसकी हेल्थ पे इफ़ेक्ट आने लग गया ना इन सब चीज़ों का, तो फिर उसको ये चीज़ लगा कि यार ये मुझे क्यों हो रही है, क्योंकि हेल्थ पे इफ़ेक्ट ऐसे आ गया। उसको पहले तो पीरियड्स में डिले होने लग गए, उसके मंथली साइकिल्स में उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आने लग गई, बहुत परेशान हो जाती थी वो। उसने गायनिक को दिखाया, मेडिकेशन स्टार्ट किया, कोई असर नहीं हुआ। उसने टेस्ट करवाए, रिपोर्ट्स करवाई, सब नॉर्मल है, कुछ मतलब भी ये नहीं हुआ। ससुराल में आने के बाद ही सब कुछ हुआ? हाँ, आने के बाद से। एंड शी सेज के यार मुझे, जैसे हमारी क्लोज फ्रेंड है, तो मैं बता रही हूँ कि हमसे उसकी हर दूसरे तीसरे दिन मेरी तो बात होती थी। तो वो खुद बताती थी हमको ये चीज़ें कि तुझे मुझे देखा है, तुझे पता है कि मुझे कभी कुछ नहीं हुआ। साल में 1-2 बार मुझे फ़ीवर आया होगा, उसके अलावा मुझे कभी कुछ नहीं होता था। बहुत ही फिट लड़की, कुछ नहीं हुआ। ऐसी लड़की को अगर सडनली इतनी सारी इश्यूज़ होने लग जाएँगे तो माइंड में डाउट आएगा। और अभी मैंने जैसे लास्ट टाइम बताया था कि मैंने खुद पर्सनली ये चीज़ें एक्सपीरियंस की हैं, देखा है मैंने, तो मेरे माइंड में वो बात सुन के एक ही चीज़ आती थी, कुछ है क्या? कुछ है क्या? क्योंकि आपका फिर वो उसी वे में हमेशा जाता है कि यार कुछ गड़बड़ है, कुछ गड़बड़ है। जब आप पूरी तरह से उन चीज़ों को एक्सपीरियंस कर लेते हो, समझ लेते हो, देख पढ़ लेते हो, तो लगती है बातें। अब वो उसने मुझे बताया कि कुछ टाइम ऐसे ही निकला, व्हेन शी गेट प्रेग्नेंट, जब वो प्रेग्नेंट हो गई तो उसके साथ चीज़ें और ज़्यादा बढ़ गई। अच्छा। और बढ़ी भी कुछ इस तरह से बढ़ी कि उसको 24/7 ये चीज़ फील होती रहती थी कि मेरे आसपास कुछ है। बात में ना उसको चिल्स आते थे, चिल्स आने का जैसे कि ठंड फील होना, अननेसेसरी टेम्परेचर, एकदम ऐसा लगता था कि बहुत ज़्यादा ठंडा हो गया है, फ़ैन नहीं चल रहा, एसी नहीं चल रहा, बस शिवरिंग हो रही है, अजीब लग रहा है, हेडेक हो रहा है, बहुत बहुत अजीब सा फील हो रहा है, घुटन महसूस हो रही है, अजीब सी स्मेल आ रही है। तो ये सारी चीज़ें उसको फील होती थी। तो जैसे उसने घर में बताया कि मुझे ना ऐसा लग रहा है, तो वो लोग जो उसके इन-लॉज़ थे वो उसको ये कहते थे कि प्रेगनेंसी में ना स्मेल वगैरह नॉर्मल है, आता रहता है, ये होता है, आपको बॉडी में अजीब से चेंजेस होते हैं, हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है, तो ये नॉर्मल बात है। बट कब तक आप इन चीज़ों को नॉर्मल बताएंगे? सही बात है। और समटाइम्स शी सेड कि ना मेरे मंथली साइकिल्स होते थे, उस दौरान उसकी मदर इन लॉ ना उसको एक नारियल देती थी रेड कपड़े में लपेट के, और उसको बोलती थी कि घर की, मतलब कहीं भी, कोई भी ऐसा पर्टिकुलर कोई प्लेस नहीं थी, बस उसको ये बोलते थे कि तू यहाँ बैठ जा, ठीक है, जस्ट सिट। और कमरे में, पूरे कमरे को बंद कर दिया और वहाँ पर लाइट्स ऑफ कर दी, अच्छा। और 10 से 15 मिनट आपको वहीं बैठना है, चुपचाप बैठना है, कुछ करना नहीं है और अंधेरे हिलना भी कमरे नहीं में? है। हाँ, अकेले बैठना है। कौन सी तांत्रिक विद्या भाई है?
और फिर ये सब चीज़ें हो रही हैं। उसके बाद में शी सेड कि जब ये नारियल वाला इंसिडेंट हुआ ना, कि मेरी इतनी ज़्यादा तबीयत बिगड़ गई कि कुछ खा रही हूँ ना, सीधा वॉमिटिंग। तो लड़की को कहीं ना कहीं से पहले से शक नहीं हो रहा था? चलो पानी वाला तो ठीक था, लेकिन ये नारियल वाला आते आते तो वहीं भाई से साहब। डाउट स्टार्ट हुआ। हाँ। वहीं से उसको थोड़ा सा डाउट होना शुरू हुआ। बट ऐसा होता है ना कि आप जल्दी से किसी को बता नहीं सकते। आप बोलोगे तो ये कहे हम तो अच्छे के लिए कर रहे हैं, पर ऐसा हम तो समझ नहीं आ ये रही। हम तो अच्छा भला सोच रहे हैं, भगवान का भी नाम जोड़ देते हैं ना कई लोग, भगवान का। अब अच्छा उसने पानी पिला दिया कि भगवान का नाम लेके, तो आप कहाँ किस लेवल पे जाके आप किसी पे शक कर दोगे? तो पॉसिबल नहीं है, इतना जल्दी नहीं आप एक्सप्लेन कर सकते अपनी चीज़ें किसी सामने वाले को, अनटिल अनलेस कि वो आप पूरी तरह आप पे फेथ करने लग जाए, आप नहीं बता पाओगे। ये नारियल वाला इंसिडेंट हुआ, उसने बोला कि मेरी इतनी ज़्यादा हालत ख़राब हो गई ना कि मैं पानी भी क्या मजा लेके पी लूँ। पानी भी पीती तो मुझे पानी का टेस्ट अजीब लगता, मैं पानी भी वॉमिट कर देती। तो मेरे साथ इतना बुरा हो जाता कि पूरा पूरा दिन मुझे भूख लग रही है, मेरा मन है मैं खाऊं, बट मैं खा नहीं पा रही। ये चीज़ें होने लग गई। फिर जब वो प्रेग्नेंट हुई ना, तो उसके साथ में जैसे हुआ कि जब उसने बताया कि मैं अपने पेरेंट्स के पास गई थोड़े टाइम के लिए, तो वहाँ जाके उसने अपनी मॉम को ये चीज़ें बताई। और जब वो वहाँ गई तो अच्छा ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ठीक है, या बिफोर प्रेगनेंसी उसके साथ में ये वॉमिटिंग वाला इशू हो रहा है, क्योंकि वो वहाँ पर थी, उस घर में रह रही है, वो उन सारी चीज़ों को फॉलो कर रही है, उसको वो पानी पिलाया जा रहा है, ठीक है। बट जब ये चीज़ें ख़त्म हो गई, जैसे आप दूसरी जगह पर चले गए, ठीक है, तो वहाँ पर ये सब चीज़ें नहीं है, एनवायरनमेंट चेंज हुआ, सराउंडिंग चेंज हो गई। उस टाइम पे उसने बताया कि मुझे कुछ भी नहीं हो रहा था जब अपने घर पहुंच गई। हाँ, कि मैं बिल्कुल नॉर्मल, मुझे कुछ भी फील नहीं हो रहा था, कुछ भी नहीं लग रहा था कि। और इवन ट्रैवलिंग के टाइम पे उसकी मदर इन लॉ ने उसको टिफ़िन दिया कि तुम ये खाना खाना, कह रहे मेरा मन नहीं माना, मैंने खाया नहीं, मैंने उसको फेंक दिया, मैंने खाया ही नहीं, मैंने फेंक दिया, पूरा का पूरा खाना फेंक दिया। वो पानी जो उसने मुझे दिया था वो भी मैंने हटा दिया, मैंने दूसरा पानी पिया, कि मैं बिल्कुल ठीक थी थ्रू आउट द ट्रैवलिंग। शी सेड कि आई वॉज एब्सोल्युटली फाइन टिल आई रिच माई होम। घर पहुंची, मम्मी को बताया कि मम्मी यार ऐसी ऐसी बातें हैं, बट मम्मी भी कैसे बिलीव करेगी, क्योंकि उनके सामने तो नहीं हो रही ना वो चीज़। उन्होंने देखा कि कुछ नहीं हो रहा, सब ठीक है, स्मेल आती है कि मुझे अब नहीं आ रही, कि तू बोल रही थी ना फ़ोन पे कि मुझे स्मेल आती है, किसी खाने की चीज़ों से स्मेल आ रही है तो बता दे, हम उस चीज़ का ध्यान रखेंगे, क्योंकि आपको पैम्परिंग मिलती है प्रेगनेंसी में। तो उसके घर पे यही चीज़ हो रही थी। सो शी सेड नहीं मुझे नहीं आ रही, उसको रोटियों से स्मेल आती थी, तो इधर मुझे नहीं आ रही है, नॉर्मल है, मैं सब खा सकती हूँ, कुछ नहीं हो रहा। बट जब वो वापसी आई तो उसके साथ फिर वही सारी चीज़ें शुरू हो गई। और उसने हमें ये भी बताया था कि जैसे उनका 2 फ्लोर का घर था, तो उसकी मेड क्लीनिंग कर रही थी, मेड उसकी क्लीनिंग कर रही है, उसको ऐसा लगा कि किसी ने मुझे आवाज़ लगाई, और वो स्टेयर्स के पास, उसका फर्स्ट फ्लोर पे उसका कमरा था, तो स्टेयर्स के पास में वो आई कि हाँ आ रही हूँ, ये आवाज़ लगाई क्योंकि उसको लगा किसी ने बुलाया। एंड वो स्टेयर के पास आई। शी सेड कि मुझे एक्चुअल में ये चीज़ फील हुई है कि मेरे बैक पे किसी ने ज़ोर से धक्का मारा है। एंड एट दैट टाइम शी वॉज 4th month प्रेगनेंट। वो पूरा पहले माले से ग्राउंड तक पूरा सीढ़ियों से घसीटती हुई नीचे आई है, उसकी बैक पे लगी, हाथ पैर पे नील बंध गई, बहुत चोट आई थी, बट टच वुड बेबी को कुछ नहीं, उनको कुछ नहीं हुआ। डॉक्टर के पास ले जाया गया, चेकअप हुआ, देखा सब कुछ नॉर्मल था, ठीक है। और कई बार उसने ये बोला कि मैं, जैसे मेरे इन लॉज वगैरह नहीं रहते घर पे, कहीं चले जाते हैं, तो मेरी हिम्मत नहीं पड़ती कि मैं एक रूम से ना दूसरे रूम में चली जाऊँ। उस पूरे घर में उसको इतनी नेगेटिविटी फील होती थी, इतनी उसकी हालत ख़राब हो जाती थी कि बहुत बुरी वाली। थ्रू आउट द प्रेगनेंसी उस बंदी ने बताया कि मेरी इतनी बुरी कंडीशन हुई है कि एक टाइम तो ऐसा आया कि 6th मंथ चल रहा है, ठीक है, और ऐसी हालत हो गई है कि वो अपने बेड से नहीं उठ पा रही, वो अगर उठ रही है ना चक्कर खा के गिर रही है, वॉशरूम तक ले जाने के लिए एक बंदा चाहिए। ये सब चीज़ें हुई हैं उसके साथ में। बीपी ड्रॉप है, ठीक है, मेडिकेशन चल रहा है, लेकिन फिर भी समझ में नहीं, डॉक्टर्स डायग्नोज नहीं कर पा रहे कि हो क्या रहा है। ऐसा केस तो हमने देखा नहीं, तो डॉक्टर्स ने भी बोल दिया कि एक काम करो, आप पूरा उसको बेड रेस्ट पे डालो। फिर जब ये चीज़ उसके पेरेंट्स तक गई ना, तो उनको बुला लिया गया, उसको अपने घर उसके पेरेंट्स ने बुलाया, वहाँ पर उसको प्रॉपरली ट्रीटमेंट मिला, सब कुछ हुआ अच्छे से। जो लास्ट मंथ आया
लास्ट मंथ नहीं, मतलब उसकी प्री मेच्योर हुई थी डिलीवरी, तो 8th मंथ की स्टार्टिंग में ही उसकी सिचुएशन थोड़ी ख़राब होने लग गई। और जैसे, और ये कब से हुआ कि कॉल आया उसके पास में कि नॉर्मल मदर इन लॉ का सी नॉर्मल बातचीत करने के लिए फ़ोन आया, तो उस लड़की की मम्मी ने, मेरी फ्रेंड की मॉम ने ऐसा बोला कि सब कुछ बहुत अच्छा है, हम डॉक्टर के पास जाकर आए हैं, सब एकदम बढ़िया है, बोल रहे हैं कि अच्छे से हो जाएगा सब। कि अच्छा सब ठीक है, हाँ ठीक है। आप खुद सोचो सर कि वो लेडी पूछ रही है, 3 बार उसने पूछा है कि सब ठीक है, कि सब ठीक है, हाँ सब ठीक है, सब ठीक है, कंफर्मेशन ले रही है, ठीक है। उसी रात को मिडनाइट 3 बजे इतनी गंदी वाली कंडीशन हो गई, इतनी बुरी हालत हो गई कि इमीडिएट हॉस्पिटलाइज करना पड़ा। वहाँ जाकर पता चला कि बच्चे का न्यूबिकल कॉर्ड है ना, जो सोनोग्राफी हुई तो उसमें पता चला कि न्यूबिकल कॉर्ड गले में फंस चुका है, इमीडिएट ऑपरेशन करना पड़ेगा। और ऑपरेशन की सिचुएशन ऐसी है कि लड़की की इंटरनल ब्लीडिंग हो रही है, ठीक है, और उसकी हालत इतनी बुरी हो चुकी है कि दोनों में से एक ही बचेगा। तो ये चीज़ हुई थी कि बाद में बताया, और फिर एक कंसेंट साइन होता है कि दोनों में से आप किसको सेव करना चाहते हैं। अब लड़की है भाई, उसकी फैमिली में से तो सबने यही चीज़ बोली कि आप हमारी बच्ची को ही सेव करो, बट उसके इन लॉज की साइड से कैसे, आप सर शॉक्ड हो जाओगे सुन के, वो कह रहे कि नहीं क्यों, बच्चे को सेव करो ना, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि उस टाइम तक वो उनका कहना था कि वंश तो यही आगे बढ़ाएगा, क्योंकि वो इस मिथ में थे कि लड़का होगा, अच्छा, इसलिए उनका पूरा फोकस इस पे था। पेरेंट्स है भाई, पेरेंट्स कैसे रिस्क ले सकते हैं अपने बच्चे के ऊपर, किसी ने उन लोगों की बातों पे ध्यान ही नहीं दिया। और सर्जरी हुई, सी सेक्शन हुआ, सब कुछ हुआ, उसको बेटी हुई, काफ़ी अच्छे से हो गया। बेटी हुई तो उसके साथ में भी कुछ इश्यूज़ थे, तो जैसे उसका वेट वगैरह को लेकर सीन था, और फिर बच्चा फीड नहीं कर रहा है, मतलब बेबी के साथ में भी थोड़ी बहुत चीज़ें थी, और वो बीमार 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 ये चीज़ हो रही थी। थोड़ा सा सीन ऐसा हो गया था कि कंडीशन ऐसी आ गई कि बच्ची बचेगी ही नहीं अब, ऐसी सिचुएशन आ गई। फिर उस लड़की के नाना ने उनको कुछ चीज़ें बताई, कुछ रेमेडीज़ दी, कुछ और पूजा वगैरह बताई गई कि अभी जब ये इतना टाइम की हो जाएगी 25 डेज़ की, तो आपने इसके से रिलेटेड ऐसी ऐसी पूजा करनी है, उसके हाथ से कुछ अन्न का दान करना है, तब जाके वो चीज़ नॉर्मलाइज हो जाएगी। तो फिर वो करवाया गया, उसके बाद में वो बच्ची ठीक रही। और लेकिन मेरी जो फ्रेंड है, इसके साथ में चीज़ें कंटिन्यू ही रही। ये वापस उस घर में गई, इसने क्लियर बोल दिया कि मेरे से यहाँ नहीं रहा जा रहा। और फिर बाद में उनका बहुत सी चीज़ें ऐसी हुई कि अगर वो नहीं मानती, वो उस पानी को नहीं पीती थी, तो उसके साथ में ना डोमेस्टिक वायलेंस करते थे। हस्बैंड भी, कोई भी सपोर्ट नहीं था, कहीं से भी नहीं था। तो ये चीज़ें होने लगी। पर जब उसने ये अपने पेरेंट्स को बताया कि मुझ पर हाथ वाथ उठाया जाता है, ऐसा भी हो रहा है मेरे साथ, तो उन्होंने बोला कि या तो चीज़ें ख़त्म करो। तो उस टाइम पे उसका हस्बैंड थोड़ा कंसर्न दिखाते हुए कि नहीं नहीं, मेरी फैमिली है, मेरी वाइफ है, मेरी बच्ची है, मैं रह नहीं पाऊँगा, हम अलग रहते हैं। तो अलग भी आप रह रहे हो, ठीक है, अलग आपने रेंट कर लिया घर, आप अलग जाके रहने लग गए। 2-3 महीना निकला, फिर से वापस वही सब चीज़ें शुरू हो गई कि रेंट वाला घर है, उसके अंदर आपको ऐसी चीज़ें फील हो रही हैं, वापस आपको बुरे बुरे सपने आ रहे हैं, तुम मिडनाइट उठ के पैनिक करके उठ जा रही है, चीख रही है, चिल्ला रही है, तो ये चीज़ें क्यों हो रही हैं। और उसका बाद में ये चीज़ें सामने आई जब वो क्लीनिंग कर रही थी अपने घर में, तो अपने बेड के सिरहाने से, मैट्रेस के नीचे से उसको एक डिब्बी मिली जिसके अंदर लौंग, हरे मूंग, कच्चे अक्खे मूंग जिसको हम कहते हैं वो, इलायची, काली मिर्च, ये सब मिक्स किया हुआ उस डिब्बी के अंदर पड़ा हुआ था। फिर दोबारा तो ये वो शॉक्ड हो गई कि यार ये चीज़ें आई तो आई कहाँ से। देन शी केम टू नो कि उसके हस्बैंड ने रखी है। और उसके ऊपर ऐसा कुछ करा था, जैसे मैंने बताया था अभी आपको कि रोटी बांध देना, ठीक है, जैसे होता है ना कि आप किसी के कपड़ों से उसकी हेल्थ के ऊपर चीज़ें कर सकते हो, फ़ोटो से कर सकते हो, तो आप खाने को भी ब्लैक मैजिक के थ्रू ख़राब कर सकते हो कि उसकी रोटी बंद जाना। कि एक टाइम पे सिचुएशन उसने खुद बताया कि ऐसा हुआ कि मुझे खाने को देख के घिन आ रही कि नहीं बाबा मुझसे तो नहीं खाया जाएगा, मैं खाना खाना ही छोड़ दिया। फिर जब उतारा किया गया, अभी ये 1.5 साल पहले की बात है, कि जब उसके साथ में ये चीज़ें हुई तो फिर उसने अपने फैमिली में बताया, पापा को बताया, तो उसको किसी मौलवी को दिखाया,
अच्छी जगह पर दिखाया, पूछा, फिर जब ये उतारा किया तब चीज़ें सामने आई कि 3-4 लोगों ने मिलके तुम्हारे ऊपर ये चीज़ किया है और ये इन लॉज का किया धरा है, ये भी चीज़ें सामने आई। तो वो लड़की अभी भी अपने हस्बैंड के साथ ही रह रही है, हाँ, पता होने के बाद भी? पता होने के बाद में मेंटालिटी है ना। आप क्या एडवाइस देना चाहोगे? मेरे तरफ से तो यही चीज़ है कि चलो ठीक है, आपने सेकंड चांस दिया अगर अपनी फैमिली को या जो भी है, बट फिर भी उतना प्रॉपर ट्रस्ट मत करो। अब तो ट्रस्ट मैंने तो मैंने वहीं खत्म एज अ हो गया ना। फ्रेंड मैंने एज अ फ्रेंड उसको ये चीज़ बोली थी कि उनके हाथ से दी हुई कोई भी चीज़, ठीक है, उनके यहाँ घर से आई हुई कोई भी चीज़ तू मत खा, या तू अपनी बच्ची को भी मत खिलाना, बिल्कुल भी नहीं। या इवन मैंने तो उसको ये चीज़ बोली थी कि अपने हस्बैंड से के हाथ लगी हुई भी कोई चीज़ तू मत खा। ट्रस्ट तो उसी दिन खत्म हो गया था जब वो खत्म हो गया सामान था। मिल तो गया था। अभी अब वो चीज़ अब एक हमारी और आप पूरी इंडियन मेंटालिटी आप उन्हें है। एडवाइस दे रहे हो कि पूरी जिंदगी साथ में रहो, इतना सब कुछ मैं होने ये के बाद। एडवाइस नहीं करी कि तू पूरी जिंदगी साथ में रहे, बट उसके पेरेंट्स उसको ये चीज़ करने के लिए कह रहे हैं। ऐसे जो तो इंडियन पेरेंट्स भी मेंटालिटी है, जो हमारी इंडियन सोसाइटी है, वो ये एक लड़की के लिए ना सर ये चीज़ ही है। आफ्टर मैरिज आप चाहे घुट के जियो, चाहे मर के जियो, चाहे रो के जियो, आपको वो चीज़ करनी तो पड़ेगी। क्या लड़की अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो सकती क्या? हो सकती है, बट दुनिया को दिखाने के लिए ना पेरेंट्स की रेपुटेशन आ जाती है, बिकॉज पेरेंट्स ने एट लास्ट ये चीज़ बोली कि बेटा तुझे वापस जाना पड़ेगा, हमारी इज्जत का सवाल है। अब वो उनके लिए तो, जिन्होंने शुरू से इतना कुछ किया है, तो आप उनके लिए तो इतना कर ही सकते हो। ये चीज़ को दिमाग में रखते हुए शी केम बैक। दोस्तों आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि अगर आपकी किसी, भगवान ना करे किसी दोस्त के साथ भी ऐसा हो, लेकिन किसी के साथ अगर ऐसा कुछ होगा तो आप ऐसे पेरेंट्स और ऐसे इन लॉज के लिए क्या कमेंट देना चाहेंगे, खासकर ऐसे हस्बैंड के लिए जिनकी पूरी इन्वॉल्वमेंट इस चीज़ में थी। अपनी खुद की संतान को, औलाद को उन्होंने इतने बड़े रिस्क में डाला, अपनी वाइफ को रिस्क में डाला। आप खुद सोचिए, अभी ऑफ कैमरा थोड़ा कट लेना पड़ गया था क्योंकि खुद कृषा काफ़ी इमोशनल हो गई थी इस चीज़ को लेके कि कोई कितना क्रुएलिटी पे उतर सकता है, कोई इतना ज़्यादा कैसे बन सकता है, इस लेवल पे जा सकता है जहाँ पर किसी को भी ख़त्म करा जाए सिर्फ इसलिए कि क्या चिढ़ क्या थी इन्हें। सर पहली बात तो ये थी कि वो जैसे हमें बताया करती थी कि मेरे लुक्स को लेके काफ़ी बार वो लोग कमेंट करते कि तो अच्छी नहीं दिखती है। अच्छा। और मैंने उसको एक ही चीज़ बोली, मैं कहा वो बंदा कौन सा बहुत कोई शाहरुख खान दिखता है क्या? मतलब हमने उसके हस्बैंड को देखा हुआ है एंड उसके लुक्स कुछ इतने कोई खास भी नहीं है, ठीक है, नॉर्मल एवरेज लड़का है। और हम तो उसको बोलते भी थे कि तेरे सामने खड़ा कर देंगे तो कुछ नहीं लगता वो। तो वो कहती कि मेरे लुक्स को लेके, और दूसरी सबसे बड़ी चीज़ ये थी कि उसके जो फादर थे वो इस चीज़ में इन्वॉल्व नहीं थे, फादर इन लॉ इन्वॉल्व नहीं थे। और उनको मेरी फ्रेंड पसंद इसलिए आई थी बिकॉज वेल एजुकेटेड लड़की थी, ठीक है। तो ये था कि घर में एक पढ़ी लिखी समझदार अच्छी लड़की आएगी, ठीक है। बस उसकी मॉम को और उसकी सिस्टर को ये चीज़ थी कि हमारे चॉइस की लड़की आनी चाहिए, अच्छा, हमारे पसंद की। तो उनको जैसी लड़की पसंद थी कि जो चुप रहे, गांव से हो, ठीक है, चुपचाप हाँ जी ना जी करके बात सुन ले, अपने लिए स्टैंड ना ले। एंड माय फ्रेंड वाज लाइक कि वो अगर गलत है तो अपने लिए स्टैंड ले रही है, कुछ भी हो रहा है शी इज़ टेकिंग स्टैंड फॉर हरसेल्फ। तो ये चीज़ उनको खटकने लग गई। और जब एक बार आप किसी को खटकते हो तो फिर आप बहुत ज़्यादा ही खटकने लग जाते हो। तो फिर आप ऐसा होता है ना कि या तो ये हट जाए या तो ये पूरी तरह मेरे कंट्रोल में आ जाए, ठीक है। क्योंकि ऐसा होता है ना कि मैंने आपको कोई चीज़ कही, आपने एक बार मान ली, मुझे लगेगा कि हाँ मेरी बात मान ली, 2 बार बोली मान ली, तीसरी चौथी बार आप कहोगे मैं हर बार क्यों मानूं, ठीक है। अगर आपका अपना एक स्टैंड है, आपकी अपनी एक वजूद है जो हम कह सकते हैं, तो वो बंदा बोलेगा ना मैं हर बार क्यों झुकूं किसी के आगे, जब मेरी कोई गलती नहीं है और मुझे मानना ही नहीं है तो मैं क्यों मानूं, बार बार मैं क्यों मानूं, मैं नहीं मानना, मुझे मेरी भी अपनी चॉइसेस हैं। तो वो वाली चीज़ जब आ जाती है ना, जब आप अपना स्टैंड ले लेते हो, ठीक है, सामने वाले को लगता है ना कि आई एम लूजिंग माई कंट्रोल ना, ठीक है, कि अब मुझे चाहिए कि ये इस पर्सन को मैं अपने आगे झुका लूँ, तो फिर वो इन सब चीज़ों के लिए उतावले हो जाते हैं। बट आप ये देखो कि अब एडवर्स इफेक्ट भी पड़ा है। एडवर्स इफेक्ट ये पड़ा है कि उस जो जिसने कुछ नहीं किया, मैंने बताया जैसे उनके फादर इन लॉ बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं थे, तो जिसने कुछ नहीं किया उसकी हेल्थ इतनी बुरी तरह इफेक्ट हुई है, इतनी बुरी तरह इफेक्ट हुई है ना कि ऐसा देख के दया भी आ जाती है कि मतलब किसी और का किया कोई और भोग रहा है। वो लेडी खुद परेशान है अपनी हेल्थ से, उनकी जो
सिस्टर इन लॉ थी, मेरी फ्रेंड की सिस्टर इन लॉ है, वो भी अपनी मैरिड लाइफ से बहुत ज़्यादा परेशान है। कुछ ना कुछ आए दिन कुछ ना कुछ सीन क्रिएट होते ही रहते हैं। तो ये चीज़ें एडवर्स इस तरह इफेक्ट डालती, बिकॉज अब उस पर से तो सब कुछ हट गया, धीरे धीरे रिकवर कर रही है वो भी, बट उस पे से तो हट गई, ठीक है, पर उन पर इस चीज़ ने कितना बुरा इफेक्ट डाला। तो या तो आप उस चीज़ों में जाओ ही मत, बात करके समझ के समझा के अगर होता है तो ठीक है, नहीं होता तो उस चीज़ को एंड कर दीजिए, मत खींचो ना, क्यों उसको रबड़ की तरह आगे खींचना है। जब आपने खुद ही ये चीज़ बोल दी कि उनकी पसंद की आई नहीं और सारी चीज़ें हो भी गई, फादर इन लॉ का इन्वॉल्वमेंट नहीं था, इतना सब कुछ होने के बाद भी जनता को यहाँ पे ये सबक ले लेना चाहिए कि ब्लैक मैजिक करने के बाद वो घूम के आता है आपके ऊपर ही है, बिल्कुल आता है। और आप अकेले नहीं हो जो इसके शिकार बनोगे, आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी तक शिकार बनती है इसका। सिंपली मैं तो जिन्होंने नहीं किया उन पर इफेक्ट आ गया, उनकी बेटी पर इफेक्ट आ गया कि वो अपनी मैरिड लाइफ में खुश नहीं है। और जो हमने पहले स्टोरी डिस्कस की थी, तो जिन्होंने करवाया था ना, उनके घर में भी बहुत सी चीज़ें ऐसे हुई कि उनके जो हस्बैंड थे, जो वो चाचा था, ठीक है, जिसका मेन रोल था, वो तो पैरालाइज हो गया, बेड पे आ गया, घर में कमाने वाला वही था, ठीक है, उनका बच्चा था 11-12 साल का, उसका एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, उसका एक्सीडेंट होके उसकी डेथ हो गई। मतलब एडवर्स इफेक्ट देखिए ना, जिस पर तुमने कराया उस पर से तो वो चीज़ हट गई, वो अभी सेफ है, बट उसका एडवर्स इफेक्ट आप ही के ऊपर आ रहा है, तो फिर क्यों ही करवाना, क्यों